आज की क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो मुझे बार बार कह रहे थे कि आपने केक के अंदर ऑयल नहीं डाला, ऑयल के बगैर कैसे केक बनाया है, तो ऑयल वाला केक क्यों नहीं बनाया है। तो आज मैं बनाऊंगी ऑयल बेस्ड केक, यानी कि ये हमारा वेनिला स्पंज होगा, लेकिन ये ऑयल बेस्ड स्पंज होगा, यानी हम इसके ऊपर फॉन्डेंट वर्क कर सकते हैं। ज्यादातर हम फॉन्डेंट को कवर करने के लिए, फॉन्डेंट अप्लाई करने के लिए जो केक बनाते हैं ना, वो इस रेसिपी पे बनाते हैं। इस केक का जो टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब वेनिला स्पंज से ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चले फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो रेसिपी है मैं ये 2 पाउंड की बना रही हूँ, तो 2 पाउंड के लिए हमें चाहिए 4 अंडे हमने यहाँ रूम टेम्परेचर के ले लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए ऑयल, और यहाँ मैंने ऑयल यूज किया है 50 ग्राम। अच्छा, जो मेजरिंग कप होता है ना 1-2 कप, मैंने 1-2 कप यूज किया है, ठीक है, लेकिन मैंने हाफ यूज किया है, ठीक है। और इसको मैंने 50 ग्राम लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी तसल्ली करवा दूँ, आप लोग देख लो कि इसका कितना वेट है। ये देखें 50 ग्राम हमने यहाँ ऑयल यूज किया है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेजरिंग कप के हिसाब से नहीं, आप ग्राम के हिसाब से बताएं, तो ये हो गया 50 ग्राम। इसके बाद हमें चाहिए दूध, ठीक है। यहाँ हम मिल्क लेंगे, रूम टेम्परेचर का लेंगे, और जो हम दूध लेंगे ना वो भी हमें 50 ग्राम चाहिए, ठीक है। जितना हमारे पास ऑयल होगा उतना ही हमारे पास दूध होगा, ठीक है। 50 ग्राम हमने करना है। देखिए थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया है। अब तकरीबन हमने इसको 50 ग्राम करना है, बस इतना, ठीक है। जितना ऑयल होगा उतना ही हमने दूध लेना है, ठीक है। और 2 पाउंड की ये रेसिपी है। चीनी यहाँ हम 100 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। चीनी यहाँ मैंने पिसी हुई नहीं ली, साबुत चीनी ली है, ठीक है। इसको जब हम ग्राइंड करेंगे तो हम इसको अच्छे से फ्लफ़ी कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं कर सकते हो तो आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हो। पिसी हुई चीनी जल्दी से अच्छे से ग्राइंड हो जाती है, सही है। तो यहाँ देख लें, मैं यहाँ 100 ग्राम चीनी यूज़ कर रही हूँ। जो क्लास होती है ना, क्लास का मतलब ही यही होता है कि प्रैक्टिकल करके दिखाना, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने चीनी यहाँ 100 ग्राम यूज़ की है, ठीक है। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम मैदा लेंगे, ठीक है। यानी 100 ग्राम अगर हमारे पास चीनी थी तो 100 ग्राम ही मैदा होगा, ठीक है। ये 2 पाउंड की रेसिपी है, आप इसको कम कर सकते हो। अगर आपने 1 पाउंड बनाना है, आप 2 अंडे यूज़ करो, 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी यूज़ करो, ठीक है। लेकिन हम ये 2 पाउंड की रेसिपी बना रहे हैं। अब हमने क्या करना है, चीनी के अंदर अंडे शामिल करने हैं 1 बाय 1 करके। अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो आप लोग 2 पाउंड की रेसिपी ना बनाओ, 1 पाउंड की रेसिपी पे ट्राई करो, ठीक है, ताकि आपकी कोई चीज़ ख़राब ना हो, आप अच्छे से मिक्स कर सको, स्पैचुला से अच्छे से फोल्ड कर सको। तो इसीलिए कम क्वांटिटी में बनाओ। यहाँ पर अब मैं वैनिला एसेंस शामिल करूँगी, तकरीबन 4 to 5 ड्रॉप। वैनिला एसेंस का कोई इशू नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हम इसको नहीं डालते। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डालोगे ना तो यार आपका केक कड़वा भी हो सकता है, ठीक है। तकरीबन 4 to 5 ड्रॉप आपने शामिल करने हैं। बिल्कुल एक कैप को भर कर नहीं डालना, ठीक है। एक कैप जो होता है उसका 1/3 हिस्सा आप लोग डालोगे वैनिला एसेंस का। अब हमने कर लेना है इसको बीट। चीनी और अंडों को हमने बहुत अच्छे से बीट करना है, ठीक है, फ्लफ़ी करना है। अब एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा केक अच्छा बना था आपकी रेसिपी पे, लेकिन वो हार्ड था। हार्ड पता है क्यों था? इसलिए था क्योंकि आपने उसको अच्छे से बीट नहीं किया। ये देखें इस तरीके से बीट करना है, इतना फ्लफ़ी करना है, ठीक है। अभी ये प्रॉपर फ्लफ़ी नहीं हुआ, अभी देखें मैं इसको मज़ीद फ्लफ़ी कर रही हूँ। देखें ये पूरा बाउल डबल हो गया है। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको बहुत अच्छे से बीट किया है। इसके बाद हमने इसके अंदर ऑयल और दूध शामिल करना है। ऑयल वाले कप के अंदर ही मैं दूध भी डाल रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से इसके अंदर, मतलब इस बैटर के अंदर इसको डाल दूँ। ये देखें बस ये डाला, और हमने क्या करना है, बहुत थोड़ा बिटर चलाना है, बस थोड़ा सा हमने बिटर चलाना है, ताकि हमारा ऑयल और दूध इस बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बस तकरीबन 1 से 2 सेकंड, और बस रुक जाना है। ये क्लियर हो गया, बिटर हटा देना है। इसके बाद हमने इसके अंदर मैदा डालना है। मैदा मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, हाथ की ऐसे फिंगर्स को खोल के मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से हमें पता चलता है कि अंदर कहीं कोई मैदे की कोई गुठली वगैरह तो नहीं बनी हुई। मैदा हमेशा आप लोग छान के यूज़ करें, मैंने पहले से छान के रख लिया था। अच्छा, हाथ से मिलाने से केक अच्छा खासा फ्लफ़ी भी होता है। हाथ से मिलाना भी आसान है केक को, ठीक है। स्पैचुला से फोल्ड कट नहीं करना आता तो आप अपने फिंगर्स को खोल के अच्छे से उसके अंदर हाथ घुमाएं। पहले हाथ को अच्छे से धो लें, वॉश कर लें, उसके बाद आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकरी में भी जो बेकर्स होते हैं, जो शेफ़ होते हैं, वो हाथ से ही मिक्स करते हैं, ठीक है। अब हमने एक पैन ले लिया है,
इसको मैंने पहले से ग्रीसी करके इस पे एक पेपर लगा के रख लिया था। अब जो पैन का साइज़ है ना वो हमारा क्या है 2 पाउंड के हिसाब से, तो मैंने 8 इंचेस का पैन यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, सारा बैटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और टाइम वेस्ट किए बगैर हमने जल्दी से इसको बेक करने के लिए रखना है। स्पैचुला से हल्के से इस तरीके से घुमा दें ताकि ये जो आपका केक है इसकी डोम शेप ना हो। सबसे पहले हमने पतीले को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बेक करने के लिए रखना है। पतीले में हमने इसको 25 मिनट के लिए बेक करना है। ठीक है, और अगर हम ओवन में कर रहे हो तो आपका 20 मिनट में इंशाल्लाह ये बनकर तैयार होगा। 25 मिनट से पहले आप लोग बिल्कुल भी कैप हटा के मत चेक करना। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये ऑयल बेस्ड केक बनकर तैयार है। वनीला केक है और ये भी बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन भाई ये बहुत 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 टेस्टी बनकर तैयार होता है। ठीक है, लेकिन बेकरी में ये नहीं मिलता, ये हम बनाते हैं फॉन्डेंट केक के लिए। सही है, लेकिन बेकरी में जो नॉर्मली मिलता है वो विदाउट ऑयल होता है। ठीक है, उसमें ऑयल नहीं डलता, नॉर्मल स्पंज होता है विदाउट ऑयल। लेकिन अगर आप लोग इस पे फॉन्डेंट वर्क नहीं करना चाहते ना तो ना करो यार, आप ऐसे इसको खाओ, ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। ये जो क्लास थी इसमें मैंने आप लोगों को ये इसलिए सिखाया कि ये केक बना के आप हाइटेड केक भी बना सकते हो और इसके ऊपर फॉन्डेंट वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको फ्लैट बनाया है, लेकिन अगर आप कोई फॉन्डेंट वर्क करना चाहते हो तो आप ये केक बनाओ। इस केक को बनाने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट दो, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। मतलब आप इसको बनाने के बाद 3-4 घंटे इसको रेस्ट दो, उसके बाद आप इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करो, फॉन्डेंट वर्क करो, जो करना चाहते हो करो। ये बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। इस केक को हमने बना लिया है, इसकी 3 लेयर में कटिंग कर रही हूँ। सही है, मैं इस पे फ़िलहाल फॉन्डेंट वर्क नहीं कर रही, इसके ऊपर मैं क्रीम वर्क कर रही हूँ। ठीक है, और इसकी मैंने इस तरह 3 लेयर कटिंग कर ली है और इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम वर्क करेंगे। क्योंकि ये मेरा एक ऑर्डर वर्क है तो मैंने ये केक बना कर डिलीवर करवाना है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि फॉन्डेंट वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। सही है, अब इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीमिंग करेंगे। विप क्रीम का यहाँ मैं यूज़ करूँगी और विप तो नहीं है अवेलेबल, और ये मेरे पास है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई है। यही मैं लूँगी तकरीबन 1 कप। सही है, क्योंकि ये जो केक है ये मैं लेस क्रीम केक बना रही हूँ, कस्टमर को लेस क्रीम केक चाहिए था, तो ये 2 पाउंड केक है, 1 कप क्रीम इस पर बिल्कुल इनफ है। कोशिश करूँगी कि सेंटर में थोड़ी सी कम क्रीम लगाऊँ क्योंकि लेस क्रीम केक मैंने इसको बनाना है। ठीक है, तो पहले इसकी स्पीड हम हल्की रखेंगे क्रीम को अच्छे से बीट करने के लिए। ठीक है, हल्की स्पीड पे पहले इसको अच्छे से बीट करेंगे तकरीबन 2 मिनट। सही है, उसके बाद में इसकी स्पीड तेज़ करूँगी और स्टिफ पीक होने तक मैं इसकी स्पीड तेज़ ही रखूँगी और फिर इंशाल्लाह ये अच्छे से स्टिफ पीक हो जाएगा। बाउल भी मैंने पहले ही ठंडा लिया था। ठीक है, ये एक मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर, इनका सवाल देखें, 1 पाउंड केक का साइज़ तकरीबन कितना होता है? आपने जैसा कि बताया है वैसा ही, लेकिन इसकी हाइट बहुत कम हो रही है 1 इंच। सब्सक्राइबर ताशिल अकेडमी, ठीक है, इन्होंने मुझसे ये बात पूछी कि आप मुझे बताएं कि साइज़ क्या होना चाहिए। जब ये 1 पाउंड केक बनाती हैं 2 अंडों से तो उनकी जो हाइट है ना केक की वो कम होती है, तो सब इनको कहते हैं कि हाइट आपकी कम है, और इन्होंने फिर थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स चेंज करके बना के देखा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं इसी पे काम कर रही हूँ। ठीक है, 2 अंडे 1 पाउंड केक के लिए इनफ है। और अगर हाइट जिनको ज़्यादा की बेकरी वाली चाहिए होती है ना यार, तो बेकरी वाले जो केक होते हैं ना उनमें केक होता कहाँ है यार, उनमें तो सिर्फ क्रीम होती है, केक तो बहुत ही कम होता है। ये देखिए मैंने 3 लेयर निकाली है। ठीक है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, 3 लेयर पतली पतली निकली हैं, बस ठीक है, क्योंकि ये 2 पाउंड का साइज़ है, यही 2 पाउंड के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इससे ज़्यादा दूंगी तो फिर मेरा अपना लॉस है। ठीक है ना, इस बात को सोचें। और कभी अक्सर ऐसा भी होता है, अगर आपको लग रहा है ना आपका केक छोटा है तो यकीनन आपके जो एग हैं वो भी छोटे हैं, क्योंकि ना कहीं कहीं एग का जो साइज़ है वो बड़ा है और कहीं कहीं एग का साइज़ छोटा मिल रहा है। अगर छोटा साइज़ है एग का तो फिर आप 3 अंडे वाली रेसिपी यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि मैं भी अक्सर यूज़ करूँ 2 अंडों का मैं बनाऊँ और एग बिल्कुल छोटा सा हो, तो फिर मेरा भी बिल्कुल केक छोटा सा बनेगा। ठीक है ना, आप ये बात देखें, अगर एग बड़े बड़े हैं ना तो आप 25 ग्राम मैदा 25 ग्राम चीनी लें, लेकिन अगर आपके पास अंडे छोटे आ जाते हैं ना आजकल जैसे चल रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो वो जो छोटे छोटे एग होते हैं ना उसके साथ आप 3 अंडों का बना लें। 1 पाउंड का जो साइज़ होता है ना वो 7 इंच होता है केक बोर्ड का। ठीक है, और 7 इंच ही हमारा टिन का साइज़ होता है। सही है, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो, आपके कस्टमर कह रहे हैं कि 7 आपका मतलब फ्लैट केक होता है, हाइट नहीं बनती, तो मैं आपको बताती हूँ आप 6 इंचेस यूज़ करें। ठीक है, हमेशा आपने हाइटेड केक बनाना है 1 पाउंड का तो आपने 6 इंच ही यूज़ करना है। ठीक है, मेरे पास 7 इंच का भी मोल्ड है, उसमें 1 पाउंड केक बनता है, लेकिन मैं हमेशा 6 इंच का यूज़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे केक की हाइट आ जाती है, तकरीबन
3 इंच आ जाएगी आपकी हाइट इंशाल्लाह क्रीम लगाने के बाद, ठीक है। तो आप अब ना 6 इंच का यूज़ करके देखें और फिर मुझे बताना कि आपकी कितनी हाइट आई है। 1 पाउंड का केक 6 इंच के पैन में बेक करें, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्रीमिंग होगी, उसके ऊपर क्रीमिंग होगी, सही है, उसकी फाइनल कोटिंग होगी, तो उसकी हाइट बन जाएगी। फिर आपने मुझे बताना भी है कि आपका ये करने के बाद आपका काम कैसा रहा, ठीक है। और आप क्रीम कम यूज़ कर रही हैं, क्रीम अगर आप इस तरीके से 1 पाउंड केक बना रही हैं ना और डिज़ाइनिंग के साथ, तो आप क्रीम 1 कप यूज़ करें, ठीक है। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि अगर आप उस पर डिज़ाइनिंग करेंगी, ठीक है। डिज़ाइनिंग के बगैर है अगर सिंपल सा केक है तो 1 कप बिल्कुल इनफ है, ठीक है। बेकरी वाले क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी क्रीम की वजह से हाइट इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप जब कस्टमर से बात करें और जो कस्टमर आपको बोलें कि आपका केक बहुत छोटा होता है, तो आप उनको बोलो कि मेरा केक जो है केक ही है, ठीक है, सारी क्रीम नहीं भरी हुई। आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं और आप बेकरी से क्या चीज़ ले रहे थे। 1 पाउंड हाइटेड बनाना है या फिर 2 पाउंड हाइटेड बनाना है तो आइडियल साइज में आपको बता रही हूँ, आप 6 इंचेस के हाइटेड पैन में ही बेक करें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस केक के ऊपर मैं सिर्फ 1 कप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये ज़्यादा मेरा लेस क्रीम केक भी था, मैंने सेंटर फिलिंग में क्रीम बहुत कम यूज़ की, ठीक है। और किसी ने पूछा था मैंगो प्यूरी क्या होता है, तो यार मैंगो प्यूरी हम बेसिकली मैंगो से ही बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब सीज़न नहीं है तो आप मैंगो प्यूरी की जगह मैंगो जैम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं शान का या नेशनल का मैंगो जैम लेती हूँ। थोड़ी सी क्रीम के अंदर मैंने बिल्कुल हल्का सा कलर ऐड किया है, ठीक है, पर्पल कलर, और पर्पल कलर से मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी। ये मेरा बिल्कुल सिंपल सा केक है, बिल्कुल कम डेकोरेशन का, ठीक है। तो इसको मैंने 850 पर पाउंड चार्ज किया है। अब इसके ऊपर मैंने क्रीम के साथ इस तरह हैप्पी बर्थडे लिखना था, तो आप लोग देख लो। क्रीम जब हम राइटिंग करते हैं ना तो क्रीम भी हमारे पास बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी क्रीम नहीं होनी चाहिए। फिर जब हम उसको राइट करते हैं ना तो बड़ी मुश्किलों से जो है पाइपिंग बैग से निकलती है, तो हमारी क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए राइटिंग करने के लिए। तो बस ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।